अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देसी और बेसनी मसालेदार रोटी, जो कि हर घर में ही बनती है, मगर कुछ अलग अलग थोड़े से तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेलने का तरीका भी, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनको खाने का तो शौक़ होता है मगर उनको बनाई नहीं जाती, वो कहते हैं बहुत मुश्किल रोटी है। तो इसके अलावा मैं आपके साथ यहाँ पे चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़ेदार है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो वॉच कर दें। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे 2 कप सबसे पहले हम बेसन लेंगे और इसी के अलावा हम एक जो है कप आटा लेंगे। जो भी आप आटा यूज़ करते हो वो आप इस्तेमाल करें, गेहूं का, चक्की का, जो भी। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास है अजवाइन ½ टी स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, और कुटा हुआ धनिया है हमारे पास 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून। आप मिर्चों की मिकदार जो है थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, यानी कि 2 हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून हरा धनिया है और छोटी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे तेल हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को एक साथ जमा कर लेना है। जैसे कि आपने बेसन का आटा, बेसन ले लिया, और इसके अलावा हमने आटा ले लिया, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं 1 कप। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा करना चाहते हैं, तो बेसन की मिकदार बढ़ाते जाएँ और गेहूँ के आटे की मिकदार भी आधी हाफ़ करते जाएँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास तेल मैंने शामिल कर दिया। तेल डालने से ये होगा कि जो आपकी रोटी होगी ना, वो बड़ी मज़ेदार सी सॉफ्ट तैयार होगी। इसके अलावा ये तमाम मसाले जो हैं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। रिटन रेसिपी जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे प्याज है और हरा धनिया है। प्याज मैंने यहाँ पे बारीक चॉप इसलिए की है ताकि हमें बेलने में आसानी हो, वरना अमूमन क्या होता है, मेरी अम्मी जो बनाती हैं वो लंबाई में कट करती हैं, स्लाइस में, तो रोटी उसमें मुझसे बेली नहीं जाती है और जो न्यू कमर्स हैं उनसे भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटी बारीक प्याज जो है ना वो चॉप करके इस्तेमाल की है। बस तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्योंकि आटा जो है वो बहुत चिपकता है और थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मगर इसको ध्यान से अगर आप करें तो बहुत मज़ेदार और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है, और इसमें ज़्यादा एक साथ मत शामिल करेगा, क्योंकि ये डो जो होती है वो एकदम ढीली हो जाती है और बिल्कुल आपने इसको थोड़ा सा टाइट रखनी है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेगा। ये एकदम ही आप पानी डाले होंगे, एकदम ही बिल्कुल ढीली हो जाएगी, जिससे आपसे आटा संभलेगा नहीं और आप परेशान हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आप देखें मैं किस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसमें शामिल कर रही हूँ, फिर इसकी डो बनाती हूँ, और उसके बाद दोबारा थोड़ा थोड़ा पानी लेती हूँ, फिर दोबारा डो बनाती हूँ। आपने भी इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे तो आपकी डो जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आटे की तरह गूंज जाएगी, जैसे आप आटे की रोटी बनाते हैं। जब ये इस तरह से हो जाए, उसके बाद तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है और हाथों पे मलकर और इस तरह से डो को आपने बाउल बनाना है, और हल्के हाथ से बस इस तरह से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुक्की टाइप का हल्का सा लगाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना बिल्कुल भी। बस यहाँ पे जो है ना वो हमारी डो हो गई है तैयार। नीचे में थोड़ा सा तेल वेल लगा के अच्छे से पूरा प्रॉपर इसको साफ़ कर दूँगी, ताकि कहीं पे भी कुछ लगा ना रहे, और इसको सेट करने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट, जब तक हमारी चटनी तैयार होगी, जब तक ये सेट हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ। चटनी बहुत मज़ेदार सी है, इसे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। बेसनी रोटी के साथ ही ये खाई जाती है। यहाँ पे लहसुन का मैंने पूरा जो
होता है पोटली जो होती है वो मैंने ली है, इसको छील लिया है। देसी लहसुन हो तो वही मज़ा ही कुछ और होगा। इसके अलावा यहाँ साबुत मिर्चें हैं 8 से 10 और तेल है 2 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें जो है जो होती हैं दरदरी कुटी हुई मिर्च, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन साबुत मिर्चों की जगह। अब आपने एक जार लें जिसमें जूसर मशीन में और जूसर मशीन में आपने ये सारी चीज़ें शामिल कर देनी है, तेल और इसके अलावा नमक, लहसुन और साबुत मिर्चें। जैसे आपको कहा है कि दरदरी मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं इसकी जगह, तो और आसानी से ये तैयार हो जाएगी। बस इसका एक थोड़ा सा हमने पानी डालना है, बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। जब आपका पेस्ट ना तैयार हो रहा हो तो आप थोड़ा सा और डाल दें, वरना मत डालिएगा। बहुत पतली ये चटनी अच्छी नहीं लगती, गाढ़ी गाढ़ी ये चटनी अच्छी लगती है, इस तरह की लुक आ जाएगा। ये चटनी जो है ना वो बेसिकली होता ही है कि मेरी सास जो थी वो इसको पकाती भी थी, थोड़ा सा तेल डाल के इसको पका भी लेती थी और भी अच्छा टेस्ट आता था। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ इसको इसी तरह भी सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है। मैं आपको हर चीज़ के एक एक तरीका बता रही हूँ ताकि आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं और कुकिंग को एंजॉय करते हुए आप पकाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बना लिया एक छोटा सा पेड़ा, और ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे तो छोटे छोटे ही उनके लिए होते हैं। तो बस यहाँ पे आपने थोड़ा सा वो आटा लेना है, ठीक है, और इसमें अच्छे से आपने इसको कवर करना है और इसको हल्के हाथों की मदद से बेलना शुरू कर देना। देखें जब आटा आप जिस टाइप से मैंने आपको बताया है गूंदेंगी तो ये इस तरह की रोटी तैयार होगी और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और गोल गोल बिल्कुल घूमेगी जब आप इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम गर्म तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे गरम तवा है, मीडियम, ज़्यादा तेज़ नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, नॉर्मल मैंने तवा रखा और इस पे इसको हम पकाना शुरू कर देंगे। शुरू में जब मैंने बिल्कुल ये बनाना शुरू की थी, जब मुझे शौक़ था तो ये मुझसे नहीं बेलती थी, तो मैं अपनी सास से कहती थी आप बेल के देंगी तो मैं सेकूँगी, मतलब इसे पकाऊँगी। तो वो बेचारी खड़ी होके इस तरह करती थी और हम लोग फिर बैठ के खाते थे। तो ज़ाहिर सी बात है जब बेसनी रोटी खाते हैं तो एक तो नहीं खाई जाती, दो दो तो लाजमी खाई जाती है। तो बट क्या करें, सीख रहे थे उस वक्त, मगर आज जब मैं बना रही थी तो मुझे उनकी याद आई। ठीक है, तो आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग भी बताइएगा ऐसा कोई मोमेंट होता है तो कमेंट्स में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखें, आप सोच रहे होंगे कप के साथ क्यों सेक रही हूँ, मैं इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि कोने कोने के ना अमूमन थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, जो उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं इस कप की मदद से क्या करती हूँ, कॉर्नर्स पे ना इसको प्रेस करती हूँ तो हल्के हल्के इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोटी जो है, पराठा या रोटी जो भी होगी, वो अच्छी तरीके से पक जाती है। तो जनाब ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। इसके ऊपर आप डालें घी। घी देसी घी हो तो भाई मज़ा ही कुछ और है, देसी घी ना हो तो आप तेल वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ तेल ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो हो जाता है घी का नहीं। तो मैंने यहाँ पे तेल शामिल किया बड़े मज़े से, और लुक आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया है, कितना मज़ेदार। तो बस यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से लगाया। ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा डालें, थोड़ा सा डालना हो तो थोड़ा सा। बस आप यहाँ पे इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं सर्व करूँगी चटनी के साथ जो मैंने आपको सिखाई, साथ में दही जो उसको कवर करेगा, मिर्चों को कम करेगा, साथ में अचार जो कि खट्टापन लाएगा, और इन तीनों के चीज़ के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार कंफर्ट मील है, बहुत मज़ा आता है खाने में। सर्दियों में तो खुसूसन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि आराम से आप बैठें और खाएं गरम गरम। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने जो है अचार लिया, साथ में दही और चटनी के साथ इसको सर्व करा और इसको एंजॉय किया। होपफुली कि आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे और मेरे कहने पे इसको रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना कमेंट्स भी देंगे कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।